नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं सिनेमा की बात। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही उनकी पहचान बन जाती है, जिनका चलना, बोलना, मुस्कुराना और यहाँ तक कि गुस्सा करना भी लोगों को याद रह जाता है। एक ऐसा नाम जिसकी आवाज सुनते ही लोग पहचान जाते थे, एक ऐसा अभिनेता जिसके डायलॉग आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन जितनी चर्चा उनकी एक्टिंग की होती थी, उतनी ही चर्चा उनके गुस्से की, उनके रौब और उनके अनोखे अंदाज की भी होती है। आज हम आपको राजकुमार के जीवन से जुड़े 3 ऐसे किस्से बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहला किस्सा फिल्म तिरंगा से जुड़ा है। साल 1993 में फिल्म तिरंगा बनने जा रही थी। निर्देशक मेहुल कुमार एक मजबूत कलाकार की तलाश में थे जो इंस्पेक्टर वागले का किरदार निभा सके। सबसे पहले उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ऑफर गया सुपरस्टार रजनीकांत के पास। रजनीकांत को कहानी पसंद आई, किरदार भी पसंद आया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी हैं, वो थोड़ा सा असहज हो गए। कहा जाता है कि रजनीकांत ने मेहुल कुमार से पूछा, अगर सेट पर राजकुमार को गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूंगा। आखिरकार उन्होंने विनम्रता से माफी मांगी और फिल्म करने से इनकार कर दिया। बाद में ये भूमिका नाना पाटेकर को दी गई। नाना पाटेकर भी शुरुआत में थोड़ा सा झिझके, लेकिन आखिरकार उन्होंने फिल्म स्वीकार ही कर ली। फिल्म रिलीज हुई और आज भी तिरंगा बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है। अब दूसरा किस्सा, ये कहानी गोविंदा और राजकुमार की है। साल 1989 में फिल्म जंगबाज की शूटिंग चल रही थी। एक दिन गोविंदा बेहद स्टाइलिश और नई शर्ट पहनकर सेट पर पहुंचे। राजकुमार ने उन्हें देखा और शर्ट की खूब तारीफ की। गोविंदा खुश हो गए। इसके बाद गोविंदा तुरंत कहा, सर अगर आपको पसंद है तो आप ये शर्ट रख लीजिए। इसके बाद राजकुमार ने मुस्कुराते हुए शर्ट ले ली। गोविंदा को लगा कि इतना बड़ा स्टार उनकी शर्ट पहनेगा, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उनकी शर्ट पहन नहीं रखी है, बल्कि उस शर्ट का रुमाल बनाकर गले में बांध रखा है। गोविंदा हैरान रह गए। ये राजकुमार का अपना अंदाज था, वो जो करते थे बिल्कुल अलग तरीके से करते थे। अब तीसरा और सबसे दिलचस्प किस्सा है। ये कहानी है फिरोज खान और राजकुमार की। साल 1965 की फिल्म ऊंचे लोग की शूटिंग चल रही थी। फिरोज खान और राजकुमार साथ काम कर रहे थे। फिरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि राजकुमार सेट पर अक्सर दूसरे कलाकारों को डायलॉग बोलने के तरीके समझाने लगते थे। एक दिन राजकुमार फिरोज खान को भी सलाह देना शुरू कर दिया, लेकिन फिरोज खान को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, राज जी आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। इसके अलावा राजकुमार की एक और आदत थी, वो कैमरे की तरफ सीधे देखने के बजाय साइड में देखकर डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करते थे। कई बार वो कलाकारों को क्यों देने के बजाय कैमरे को देखकर संवाद बोलते थे। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग उन्हें घमंडी भी कहते थे, कुछ लोग उन्हें गुस्सैल भी कहते थे, लेकिन जो लोग उनके करीब थे उनका कहना था कि राजकुमार बस अपने तरीके से जिंदगी जीते थे। अब बात उनके निजी जीवन की। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले राजकुमार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन अभिनय का जुनून उन्हें फिल्मों तक खींच लाया। राजकुमार ने पुलिस की नौकरी छोड़ी और बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी पर्सनालिटी उनकी पहचान बन गई। उन्होंने एंग्लो इंडियन युवती जेनिफर से शादी की, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम गायत्री रख लिया। दोनों की 3 बच्चे हुए, पुरु राजकुमार, पानिनी राजकुमार और वास्तविकता पंडित। समय बीतता गया, राजकुमार बॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में शामिल हो गए। लेकिन 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर की वजह से राजकुमार का निधन हो गया। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज, उनके डायलॉग आज भी
लोगों के दिलों में जिंदा है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सितारे सिर्फ पर्दे पर नहीं चमकते, कुछ सितारे इतिहास बना जाते हैं और राजकुमार उन्हीं सितारों में से एक थे।